बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी और जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक सुंदर मोर और एक चतुर कबूतर भी रहते थे। मोर अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करता था। वहीं कबूतर सीधा सादा लेकिन समझदार था। मोर के पंख चमकीले, रंग बिरंगे और आकर्षक थे। जब भी बारिश होती, वह खुशी से अपने पंख फैलाकर नाचने लगता और जंगल के सभी पक्षी और जानवर उसकी तारीफ करते। मोर को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड हो गया था कि वह खुद को जंगल का सबसे श्रेष्ठ पक्षी समझने लगा। दूसरी ओर कबूतर बहुत साधारण था, लेकिन वह मेहनती और दूरदर्शी था। वह हमेशा मोर को समझाने की कोशिश करता कि केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि चतुराई और व्यवहार कुशलता भी जरूरी होती है। एक दिन मोर नदी के किनारे अपने पंखों को निहार रहा था। वह अपनी छवि देखकर खुद ही खुश हो रहा था। तभी कबूतर वहां आ पहुंचा। मोर भाई, क्या कर रहे हो? कबूतर ने पूछा। मोर गर्व से बोला, बस अपनी सुंदरता निहार रहा हूं। देखो, मेरे जैसे सुंदर पंख किसी और के पास नहीं है। मैं जंगल का सबसे खूबसूरत पक्षी हूं। तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? कबूतर मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, मुझे जलन क्यों होगी? लेकिन याद रखना, सुंदरता हमेशा मदद नहीं करती। असली ताकत समझदारी और व्यवहार में होती है। मोर हंस पड़ा, तुम्हारी चतुराई का क्या फायदा जब तुम्हारे पंख ही इतने साधारण हैं? कबूतर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर वहां से उड़ गया। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। बादल गरज रहे थे और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। देखते ही देखते आंधी तूफान आ गया। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन मोर, जो हमेशा खुले में रहना पसंद करता था, बुरी तरह भीगने लगा। उसके भारी पंख पूरी तरह से भीग गए थे, जिससे वह उड़ भी नहीं पा रहा था। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं मिला। उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसने देखा कि कबूतर आराम से एक गुफा में बैठा था, बिल्कुल सूखा और सुरक्षित। मोर ने कबूतर से मदद मांगी। कबूतर भाई, मुझे अंदर आने दो। मैं भीग चुका हूं और उड़ भी नहीं सकता। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, आओ भाई, यहां आकर बैठो। मोर गुफा के अंदर आ गया और कंपाने लगा। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी, तो मोर ने गहरी सांस ली और कबूतर से कहा, तुम सही थे भाई। सुंदरता मुश्किल समय में काम नहीं आती। इसके बाद मोर ने कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं किया और कबूतर से सच्ची मित्रता कर ली। दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। कहानी से सीख, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए।